करियर ऑप्शंस पर विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए तैयार किए गए इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर हम 12 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के सभी छात्रों व युवाओं के लिए भारत में उपलब्ध प्राइवेट व गवर्नमेंट सेक्टर के सभी रोजगार के अवसरों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उन अवसरों तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, क्या रास्ता है, उसको बताने में केवल जानकारी ही नहीं बल्कि पूरी मदद भी करेंगे। इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने में बहुत सारे लोगों का एक विशेष योगदान है, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिसमें कुछ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, सीए, कुछ एडवोकेट्स और अन्य क्षेत्रों के भी लोग हैं। मैं खुद भी एक सरकारी नौकरी में रहा, लेकिन अपनी नौकरी में कम रुचि होने के कारण और शिक्षा के क्षेत्र में, जागरूकता के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि होने के कारण मैंने 2 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया। तो हमारे 7 साल के अनुभव को हम बच्चों तक, गांव के गरीब परिवारों के, मध्यम वर्गीय परिवारों के, अर्ध शहरी क्षेत्रों के बच्चों की मदद करने में लगाना चाहते हैं। उसी के लिए ये पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करियर ऑप्शंस बहुत सारे सेगमेंट्स में होता है, जैसे एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, रेलवेज, यूजीसी नेट, गेट पीएसयू, आईआईटी, जेईई, नीट, सीयूटी। ऐसा कोई सेगमेंट हम नहीं छोड़ेंगे। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो भी, और जो बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ऑल अदर ऑप्शंस, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। हम बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हर इंटरवल पर, 2 दिन के, 3 दिन के इंटरवल पर एक बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहेगी। पहली वीडियो आज आपको दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ऐसा कहा जाता है कि सही समय पर सही जानकारी हो तो जीवन में अनेकों संकटों से बचा जा सकता है। यह सत्य बात है। देखिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो पूरे भारत के कहीं के भी गांव हो, अर्धशहरी क्षेत्र हो, वहां पर एक बहुत बड़ा क्राउड सरकारी स्कूल में पढ़ता है। सरकारी स्कूल में बच्चे पास भी बड़ी मुश्किल से होते हैं, तो उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो कहां से अवेयरनेस मिलेगी। इसी तरह बहुत सारे पेरेंट्स को यह लगता है कि उन्होंने उनके बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा दिया। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 90% प्राइवेट स्कूल्स में सिर्फ एक ही चीज होती है, आपका बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है उस क्लास में ज्यादा परसेंटेज लाने का काम वो स्कूल करते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर के बारे में नॉलेज, जनरल जो नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए जिसकी वजह से वो करियर में आगे बढ़ेगा, वो जानकारी वहां भी नहीं मिलती है। तो यदि आप, मैं इस बात को बहुत एम्फेसाइज करके और बहुत रिसर्च के बाद बोल रहा हूं, यदि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजकर इस बात से संतुष्ट होकर बैठे हैं कि आपके बच्चे के पास बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं या आपका बच्चा बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर लेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। 90% प्राइवेट स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज बढ़ाने का खेल है, और वो परसेंटेज कभी किसी स्टेज पर काम नहीं आती है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ, थोड़ा सा बेसिक एजुकेशन उनका स्ट्रॉन्ग जरूर हो जाता है, लेकिन उससे करियर में कुछ बहुत बड़ा मिल जाएगा ये संभव नहीं है। तो इसलिए यदि आप सामान्य परिवारों से हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं, यदि आप 30, 40, 50 हजार, 80, 90 हजार कमाने वाले एक आम आदमी हैं, आप कहेंगे 80, 90 हजार रुपए क्या आम आदमी कमाता? आम ही कमाता। उसके बच्चे बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं ग्रैब कर सकते, क्योंकि आपको बता दूं, ऐसे ऐसे स्कूल इस देश का हिस्सा बने हुए हैं जिनमें 5वीं क्लास के बच्चों की 20-20 हजार रुपए पर महीना फीस है, और 20 हजार रुपए पर मंथ फीस आप नहीं दे सकते। तो यदि आप अपने बच्चे को उन सभी बच्चों के बराबर में खड़ा करना चाहते हैं जो बहुत समृद्ध हैं, तो एक ही तरीका है कि उनके ज्ञान को आप मजबूत कीजिए, और उनके ज्ञान को मजबूत करने की श्रृंखला हम इस प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए बस आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा परमानेंट बन जाइए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके बच्चों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम करेगा, और निरंतरता से 100 से ज़्यादा लोगों की टीम इस पर काम कर रही है। रिसर्च करके एक एक चीज़ आपको दी जाएगी, पूरी मदद की जाएगी। देखिए, आज हम सबसे पहला ऑप्शन, हम हर पॉइंट पे चर्चा करेंगे, सरकारी, प्राइवेट सेक्टर, हर चीज़ पर। ये जितने लिख सकता था मैंने लिखे, बाकी नीचे मैंने ऑल अदर ऑप्शंस लिख दिया। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। एक सरकारी नौकरी के एग्जाम के बारे में हम चर्चा करते हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं।
भारत सरकार द्वारा एक एसएससी सीजीएल एग्जाम की परीक्षा ली जाती है। अब ये सीजीएल का एग्जाम क्या है, इसमें एज कितनी है, पोस्ट क्या क्या होती हैं, सैलरी क्या क्या होती है, वैकेंसी क्या क्या आती हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, किताबें कौन सी हैं, सिलेबस क्या है, कट ऑफ कितना है, कौन बच्चा दे सकता है, उसके ऊपर पूरी बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला थीम है एसएससी सीजीएल का एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, जो एसएससी का एग्जाम होता है, यदि मैं इसके ऊपर बात करूं, एसएससी सीजीएल का एग्जाम, इस सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, आपको पता है भारत सरकार में बी व सी ग्रुप के सभी सरकारी पदों के लिए ये होने वाला भारत सरकार का सबसे बड़ा एग्जाम है। इस एग्जाम को यदि आप देना चाहते हैं, कौन दे सकता है? आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन मतलब आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो सिंपल बीए है, आर्ट से है, कॉमर्स से है, साइंस से है, किसी भी सेगमेंट से है, आपके पास मात्र एक ग्रेजुएशन की डिग्री हो। कोई परसेंटेज का सीन नहीं है कि कितनी परसेंट मार्क्स होने चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन के बेस पर आप ये पेपर दे सकते हैं। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का मतलब होता है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक उत्तर छांटना है, यानी कि लिखना आपको कुछ भी नहीं है। और पूरा पेपर कंप्यूटर पे होता है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर मोड में होता है। आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आएंगे और आपको माउस से उसके उत्तर देने होंगे पूरी तैयारी करके। तो सबसे पहली बात, देश का बड़ा एग्जाम एसएससी सीजीएल, जिसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन है, ना तो ग्रेजुएशन की परसेंटेज मैटर करती, ना आपने किस सेगमेंट से ग्रेजुएशन किया वो मैटर करता, और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट के लिए जिनकी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट क्या होती है। इसमें कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 वर्ष होती है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30। कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30, कुछ के लिए 18 से 27, कुछ के लिए 18 से 32। यानी कि मूलतः बात करें तो 18 से लेकर 32 वर्ष की आयु तक के लिए आप ये पेपर दे सकते हैं, यदि आपकी एज 18 से 32 वर्ष है। लेकिन आपको मैं बता दूं, हमारे भारत में रिजर्वेशन की एक पॉलिसी है, आरक्षण जिसको कहते हैं। इस एग्जाम में आरक्षण के लाभ लागू होते हैं, कुछ एग्जाम में नहीं होते हैं। जैसे यदि आप सेनाओं की बात करेंगे तो वहां आरक्षण के लाभ लागू नहीं होते हैं। अब आरक्षण का पहला सबसे बड़ा फायदा आपको एज में होता है। देखिए, यदि आप सामान्य वर्ग से हैं, जिन्हें अनारक्षित वर्ग कहा जाता है, अनरिजर्व्ड कहा जाता है, यदि आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपके लिए एज लिमिट यही है, 18 से 30, 20 से 30, 18 से 27, 18 से 32। लेकिन यदि आप ओबीसी समुदाय से हैं तो सब में आपको 3-3 साल ऐड हो जाएंगे। मतलब यहाँ आप 33 साल तक, यहाँ 33 साल तक, यहाँ 30 साल तक और यहाँ 35 साल तक परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि 3 अतिरिक्त वर्ष की छूट आपको मिलती है यदि आप ओबीसी समुदाय से हैं। यदि आप एससी व एसटी समुदाय से हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलती है, यानी कि आप 30 से नहीं 35 साल तक, ये वाले एक पोस्ट के लिए 32 साल तक, यानी कि आपके पास आयु में 5 अतिरिक्त वर्ष आपके पास होते हैं करियर को बनाने के लिए। यदि आप डिसेबल हैं, हैंडीकैप हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो 10 साल की छूट आपको है। एक हैंडीकैप व्यक्ति 40 वर्ष की उम्र तक ये पेपर दे सकता है। और यदि कोई एक्स सर्विसमैन है जो रिटायर्ड फौजी है तो उसकी सर्विस का जितना टाइम है प्लस 3 अतिरिक्त साल की छूट है। ये तो सब भर सकते हैं, लेकिन इन समुदाय के बच्चों को इससे ज्यादा छूट है। वैकेंसी भी कैटेगरी वाइज होती हैं, जिसमें एससी के लिए अलग होती हैं, एसटी के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, और ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इसके लिए अलग होती हैं, डिसेबल्ड के लिए अलग और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग। तो सबसे पहली बात, सीजीएल का एग्जाम कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है, 18 से 30 आयु के बीच, 18 से 32 आयु के बीच दे सकता है, और एज रिलैक्सेशन वो इनको फॉलो कर सकता है। अब बात करते हैं कि क्या हम किसी भी एग्जाम में, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी में हमें यह पता होना चाहिए कि क्या उसकी भर्ती निरंतरता से हो रही है। तो देखिए, यदि मैं बात करूं 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
लगातार हर वर्ष ये परीक्षा आयोजित की जाती है और वैकेंसी देखिए 15, 8, 10, 8, 11, 8, 7, 7, 36,000 एक वर्ष में। ये नंबर ऑफ वैकेंसी हैं इन ईयर्स में जो भरी गई हैं। इसकी प्रक्रिया अभी रनिंग है, अभी ये प्रक्रिया चल रही है, ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। यानी कि ये एक ऐसी परीक्षा है, सीजीएल की परीक्षा ग्रेजुएशन वाले छात्रों के लिए, जो पिछले 10 वर्ष से लगातार हो रही है। यानी कि इस परीक्षा की तैयारी एक मजबूत भरोसे के साथ कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे राज्य सरकार की तैयारियां करते रहते हैं। ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और ये एवरेज बच्चों के लिए ही है। मैं अभी बताऊंगा इसकी बात भी। राज्य सरकार में 5-5 साल बच्चे तैयारी करते रहते हैं लेकिन भर्तियां ही नहीं आती हैं। ये केंद्र सरकार की भर्ती है और ये हर साल आती है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए। पिछले 10 साल में 1,21,000 के समथिंग वैकेंसी आई हैं। इनमें हो सकता है 5-10 वैकेंसी, क्योंकि पुराना डाटा है तो 5-10 वैकेंसी ऊपर नीचे, लेकिन फैक्ट यही है 10 साल में इस एक परीक्षा के अंतर्गत 1,21,000 के लगभग वैकेंसीज सरकार द्वारा भरी गई हैं और बहुत अच्छी जॉब्स के लिए भरी गई हैं। तो यानी कि ये एग्जाम भरोसेमंद एग्जाम है जो कि आपके काम आएगा। अब बात करते हैं इस एग्जाम में पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। देखिए यहां पर वाइट बैकग्राउंड है तो हो सकता है थोड़ा कम दिखाई आए, तो मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए AA की पोस्ट होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। सैलरी देखिए 47,600 से 1,51,100 तक। मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं, इसके अंदर जितनी भी पोस्ट होती हैं, मैं पोस्ट की चर्चा है जो ओरली करता हूं थोड़ी, ये PDF आपको मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल NG लर्नर्स और इसके नीचे ये नंबर है, इन दोनों को परमानेंट बना लीजिए। ये WhatsApp नंबर पे आप कोई भी मैसेज करेंगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी 24 से 48 घंटे में। तो मैं आपको बता दूं कि अब आती है बात CGL के एग्जाम में पोस्ट कौन सी होती हैं। देखिए सबसे पहले और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इंस्पेक्टर आपने सुना होगा, इंस्पेक्टर 3 स्टार ऑफिसर होता है। यदि आप बात करें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने की, एक्साइज इंस्पेक्टर बनने की, GST इंस्पेक्टर बनने की, टैक्स अधिकारी यानी कि एग्जामिनर बनने की, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनने की, CBI में सब इंस्पेक्टर बनने की, ऑडिटर बनने की, कैग में ऑडिटर बनने की, ED में असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर बनने की, नारकोटिक्स जो नशे का मंत्रालय होता है उसमें इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बनने की, या अकाउंट ऑडिट ऑफिसर, पूरे देश के ऑडिट करने के लिए डिफेंस में जाना चाहते हैं आप तो वो ऑफिसर भी आप यहां से बनेंगे। आप IB में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना चाहते हैं वो भी आप यहीं से बनेंगे। ASO की पोस्ट अलग अलग मंत्रालय में होती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। जो प्रधानमंत्री कार्यालय जो यानी कि जो ये दिल्ली में कैबिनेट मंत्रियों का मंत्रालय होता है वहां पर यदि आपको बैठना है, यदि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जहां पर जो फॉरेन एम्बेसीज वगैरह होती हैं इंडिया से बाहर जॉब करनी है तो MEA में आप जॉब कर सकते हैं। तो इसकी जॉब प्रोफाइलिंग बहुत हाई है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हर डिपार्टमेंट के IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना चाहते हैं आप। उसके बाद ये इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं, ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं अलग अलग, उसमें ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं। ऐसी लगभग आप देखेंगे तो इसके अंदर 36 तरह की अलग अलग वैकेंसीज आती हैं, कई बार 36 से ज़्यादा भी आ जाती हैं। तो ऐसी पोस्ट होती हैं और इन पोस्ट की सैलरीज की यदि हम चर्चा करें कि इनका वेतन कितना है तो मैं आपको बता दूं SSC CGL के अंतर्गत सबसे छोटी पोस्ट का वेतन 40 से 45,000 रुपए के बीच में आपको हर महीने मिलता है सबसे छोटी पोस्ट में, और सबसे बड़ी पोस्ट में आपको 70 से 80,000 के बीच में स्टार्टिंग में मिलता है। पहली सैलरी के रूप में इतना वेतन आपको मिलता है। बढ़ते बढ़ते यदि मैं बात करूं इस एग्जाम के अंतर्गत यदि आप भर्ती होते हैं और लास्ट में कहां तक पहुंचेंगे तो आप एक बहुत बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, आप असिस्टेंट कमिश्नर तक बन जाते हैं। ऐसी वैकेंसीज इसके अंदर होती हैं। अब बात करते हैं कि ये जो एग्जाम है इसमें पूछता क्या है, इस एग्जाम के अंतर्गत पूछता क्या है उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात एग्जाम फ्रीक्वेंसी, ये हर साल एक बार होता है। कितनी बार होता है? एक बार होता है, एक साल में एक बार होता है।
इसका पैटर्न क्या है? देखिए, इसको पास करने के लिए, इसमें नौकरी लेने के लिए आपके दो पेपर होते हैं। दो पेपर होते हैं, एक को बोलते हैं प्री एग्जाम, एक को बोलते हैं मेंस एग्जाम। दोनों ही पेपर ऑप्शन टाइप होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक उत्तर आपको छांटना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री एग्जाम की, मतलब जो पहला एग्जाम होता है। जैसे आपको फॉर्म भरना होगा, और फॉर्म भरने की फीस मात्र 100 रुपये ही इसकी लगती है सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए। लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं है, और SC ST समुदाय के लिए भी कोई फीस नहीं है। मात्र 100 रुपये का खर्चा इस फॉर्म पे लगता है। इसके बाद बात करें, इस प्री एग्जाम में 4 विषय आते हैं। एक रीजनिंग का विषय आता है, एक जनरल अवेयरनेस जिसे हम जीके भी कह सकते हैं, जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इंग्लिश। तो 4 विषय इसमें पूछे जाते हैं, रीजनिंग, GS GK, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। और आपको पता है सिलेबस क्या है? जो 10वीं तक का इंग्लिश का सिलेबस है वही है, जो 10वीं तक का मैथ का सिलेबस है वही है, जो 10वीं तक का GS GK साइंस सोशल साइंस में आपने पढ़ा वही है। और रीजनिंग थोड़ी सी एक अलग चीज होती है, लेकिन वो आसान ही होती है। तो यहां पर क्या होता है, आपका जब प्री का पेपर होता है उसमें 25-25 क्वेश्चन चारों विषय से आते हैं, और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, यानी कि 50-50 नंबर के पेपर होते हैं। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। 60 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, और इनके लिए आपको समय मिलता है 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। अब सबसे पहली बात आपको बता दूं, यदि आप सही करते हैं एक क्वेश्चन तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और यदि आप छोड़ देते हैं क्वेश्चन तो आपका ना प्लस होगा ना माइनस होगा। लेकिन यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो आपका 0.5 नंबर एक्स्ट्रा काट लिया जाएगा, यानी कि आधा नंबर, एक गलत जवाब देने पर आधा नंबर काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग इसको बोलते हैं। यदि आपने 10 सवाल सही किए तो आपके नंबर हो गए 20, और बाकी आपने 90 छोड़ दिए तो आपको इनका कुछ नहीं मिला, तो 200 में से आए आपके 20 नंबर। लेकिन यदि आपने ये किया कि 5 सवाल आपने गलत कर दिए, तो 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करके 2.5 हो गए, ये 20 में से 2.5 और काट लिए जाएंगे, यानी कि गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नेगेटिव कर देगा आपके नंबर को। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब इसके बाद ये जो प्री का एग्जाम होता है 200 नंबर का, ये क्वालिफाइंग है नेचर में। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सारे बच्चे परीक्षा देंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट के द्वारा, SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, उन्हें जितने बच्चे मेंस के लिए पास करने हैं उनके लिए एक कट ऑफ निर्धारित की जाती है। कट ऑफ मतलब कि भाई 200 में से इतने से ऊपर वाले बच्चे को हम मेंस के लिए बुलाएंगे, बाकी बच्चे यहीं पर बाहर हो जाएंगे, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में ये ईयर वाइज कट ऑफ है कि किस साल में इन्होंने कितने से ऊपर वाले नंबर के बच्चों को बुलाया। देखिए 2017 में 137, 126, 137, 147, 132, 2022 में 114 ही रहा, क्योंकि 36,000 वैकेंसी थी। वैकेंसी ज्यादा होंगी तो कट ऑफ कम होगा, वैकेंसी कम होंगी तो कट ऑफ ज्यादा होगा। तो जैसे इस बार वैकेंसी 8,000 के आसपास ही है, तो 150 नंबर कट ऑफ चला गया, यानी कि आपको इस पहले एग्जाम में 200 में से 150 नंबर तो लेने ही लेने हैं, तभी जाके आप अगली लड़ाई लड़ पाएंगे। यानी इस बार 150 नंबर कट ऑफ है, यानी कि 150 या 150 से ऊपर जिसके हैं वो आगे की तैयारी करेगा, वो आगे की प्रक्रिया में हिस्सा लेगा, बाकी लोग बाहर हो जाएंगे। अब इसके क्वालिफाइंग होने का क्या मतलब है? इसके क्वालिफाइंग होने का मतलब ये है कि जिसके 150 से नीचे है वो तो बाहर, जिसके 150 से ऊपर है वो अंदर। लेकिन वो ये कह रहा है कि अब जब आपको हम नौकरी देंगे, जब हम आपको नौकरी देंगे तो इन नंबरों को जोड़ने का काम हम नहीं करेंगे। क्वालिफाइंग होना किसी एग्जाम का मतलब, यदि किसी के 151 नंबर हैं और किसी के 198 नंबर हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चा आपसे 47 नंबर आगे हो गया, नहीं। 151 वाला भी 0 पे है अब, और 198 वाला भी,
यदि आप यदि मेरिट में आप इन नंबरों को जोड़ते तो इस एग्जाम को क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम हम नहीं कहते। जो नंबर फाइनल मेरिट में जुड़े उनको कहते हैं कि वो एग्जाम क्वालिफाइंग नहीं है। और यदि फाइनल मेरिट में नंबर नहीं जुड़ रहे हैं, मतलब बस एक टेस्ट लेके छोड़ दिया कि भाई ये सिर्फ इसलिए था कि आप मेंस के बच्चे अलग से छंट जाएं, तो इसलिए ध्यान रखें कि ये जो एग्जाम है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। किसी के प्री के एग्जाम में 151 है या 198, दोनों बराबर हैं, बस कट ऑफ से ऊपर होने चाहिए। और हर कैटेगरी की कट ऑफ अलग अलग आती है। ये सामान्य कैटेगरी के कट ऑफ मैंने लिखे हैं, अन्य कैटेगरियों के कट ऑफ इससे कम ही रहते हैं, यानी कि इससे कम में बच्चों का चयन हो जाता है। तो पहली प्रक्रिया हो गई प्री का एग्जाम। अब प्री के एग्जाम के बाद 3 महीने बाद मेंस का एग्जाम होता है। अब ऐसा नहीं है कि मेंस में कुछ अलग से आता है, नहीं, मेंस का एग्जाम ये आपकी मेरिट बनाने के लिए है। इस एग्जाम में आपको परफॉर्म करना है बेहतर, केवल वही बच्चे देंगे जिनका प्री का कट ऑफ पास हुआ था। मेंस के एग्जाम में आपको बहुत कंसंट्रेशन से काम करना होगा, क्योंकि इसमें जितने नंबर आए उसी से तय होना है आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और सिर्फ इतना ही तय नहीं होना, आपके जितने ज्यादा नंबर होंगे उतनी ही बड़ी पोस्ट मिलेगी, उतना ही ज्यादा ये फिक्स हो जाएगा आपको अपनी मर्जी की पोस्टिंग मिलेगी, दिल्ली रहना है, चेन्नई रहना है, कहाँ रहना है। तो पोस्ट कौन सी मिलेगी और पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, ये जितने ज्यादा आपके नंबर होंगे उतना ही ज्यादा आपके हाथ में होगा। क्योंकि 36 अलग अलग पोस्ट हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई, तो 36 अलग अलग पोस्ट हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 36 की 36 पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ होता है। और देखिए जो 36 पोस्ट है उनके लिए अलग अलग कट ऑफ है, और उनमें उनसे भी कम जिसके हैं वो बाहर हो जाएगा। तो ये परीक्षा सब कुछ तय करती है, सिलेबस अलग नहीं है, वही रीजनिंग वहां पर थी, वही मैथ यहां पर था, वही जीके यहां है और वही इंग्लिश यहां है, सेम है, लेकिन पेपर का पैटर्न अलग है। वो 1 घंटे का पेपर था, ये 2 घंटे 15 मिनट का पेपर है। एक ही पेपर है ये, लेकिन इसके अंदर भी सेक्शन बनाए हैं। कैसे? देखिए, आपका जितने बजे भी पेपर शुरू होगा, लगातार 2.25 घंटे आपको कंप्यूटर पे बैठ के पेपर देना है। लेकिन उस 2.25 घंटे में आपकी मर्जी नहीं है कि आपका जब मन करे आप मैथ के सवाल करें, जब मन करे इंग्लिश के करें, जब मन करे कंप्यूटर के करें, ऐसा नहीं है। देखिए अब ध्यान से, जो 2 घंटे 15 मिनट लगातार पेपर चलेगा, उसकी जो पहली 60 मिनट होंगी, फर्स्ट 60 मिनट, उसमें आपके सामने 30 सवाल रीजनिंग के और 30 सवाल मैथ के खुलेंगे। यानी कि 60 मिनट में आपके सामने 60 सवाल होंगे। अब वो आपकी मर्जी है, पहले आप रीजनिंग करो या मैथ करो, या 5 सवाल रीजनिंग के करो या 5 मैथ के करो। इन 60 में से कोई भी सवाल पहले 60 मिनट में आप खोल के कर सकते हैं। हर एक सवाल यहां पर 3 नंबर का होता है, यानी कि 90 नंबर की रीजनिंग और 90 नंबर का मैथ होता है। जैसे ही 1 घंटा खत्म होगा, ऑटोमेटिकली ये दोनों पोर्शन हट जाएंगे। उस 1 घंटे में चाहे आपके 20 सवाल हो और चाहे आपके 60 के 60 हो जाएं। फिर आपका खुलेगा जीके का पोर्शन और इंग्लिश का पोर्शन। उन 60 मिनट में, अगली 60 मिनट में सिर्फ आपके सामने यही 2 खुले रहेंगे। अब यदि आप चाहें कि रीजनिंग का कोई सवाल कर लें तो नहीं कर पाएंगे, यानी कि अगली 60 मिनट में 25 सवाल जीके के और 45 सवाल इंग्लिश के आपके पेपर में आते हैं, जो कि टोटल 210 नंबर के होते हैं। ये 180 नंबर के होते हैं, तो 180 और 210, तो ये 390 नंबर, इनमें से आपकी मेरिट बननी है। लेकिन पेपर अभी भी एक बचा हुआ है। जैसे ही 2 घंटे पूरे होंगे, आपके सामने कंप्यूटर के 20 सवाल खुल जाएंगे और अगली 15 मिनट आपको ये 3-3 नंबर के 20 सवाल करने हैं। अब ये जो कंप्यूटर के सवाल हैं, ये है तो इसी पेपर का हिस्सा, लेकिन इनके नंबर, ये जो नंबर है 390, ये तो मेरिट में जुड़ेंगे। लेकिन ये जो कंप्यूटर का पेपर है, ये देना जरूरी है, लेकिन इसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये भी क्वालिफाइंग है। और इसमें अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ है। जनरल कैंडिडेट को 30% नंबर लेने, यानी कि आप ये मान के चलो 60 में से आपको 18 नंबर लेने हैं, ये इसका कट ऑफ रहता है।
तो यानी कि कंप्यूटर के पेपर में आपके 18 से कम नंबर यदि आए, क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि उससे ऊपर लेना ही है, तो यहां पर यदि आपके 390 में से 390 हैं और यहां 17 नंबर आए आपके, तो आप फेल माने जाएंगे, आपका पेपर चेक नहीं होगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो यहां 18 से ऊपर फिर चाहे आप 19 लो और चाहे आप 55 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरिट में असर नहीं डालेंगे। तो कंप्यूटर को भी क्वालिफाई करना जरूरी है। 2.25 घंटे का पेपर हो गया, इससे आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन इतना ही नहीं, इसके बाद उसी दिन शाम को आपका एक टाइपिंग टेस्ट होता है, फॉलोड बाय अ टाइपिंग टेस्ट ऑन द सेम डे। टाइपिंग टेस्ट में आपको 15 मिनट में 2000 बटन दबाने हैं कीबोर्ड के। ऐसा नहीं है कि कोई भी बटन दबाओ, जो वो आपके सामने पैराग्राफ आएगा वही 2000 बटन आपको दबाने हैं। अब आप ये समझ लो कि 2000 बटन, यानी कि जैसे अमनदीप लिखा तो अमनदीप में 8 बार दबाना पड़ेगा, AMANDPP। तो आप समझो कि 15 मिनट में 2000 की या स्ट्रोक मारने हैं आपको, उसको एक बार दबाने को एक स्ट्रोक कहते हैं। तो उसमें स्पेस को भी काउंट किया जाता है। तो 90% एक्यूरेसी के साथ आपको टाइपिंग भी करनी है। टाइपिंग में फेल हो गए तो कुछ अच्छी पोस्ट से वंचित हो जाते हो, बाहर तो नहीं होते हो लेकिन कुछ अच्छी पोस्ट से वंचित हो जाते हो। तो टाइपिंग भी क्लियर करनी जरूरी होती है, और जिस दिन मेंस है उसी दिन होती है। इसलिए जब इसकी तैयारी करना शुरू करें तो टाइपिंग और कंप्यूटर ये दोनों चीजें साथ में सीखें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि बाद में आपके ये चीजें, क्योंकि पेपर भी ऑनलाइन होना है, तो इसलिए कंप्यूटर अच्छे से चलाना आना चाहिए। और बेसिक टाइपिंग, कोई बहुत मुश्किल टाइपिंग नहीं होती है। 2000 स्ट्रोक दबाना 15 मिनट में कोई भी दबा देता है, यदि उसे थोड़ा बहुत भी काम करना आता है कंप्यूटर में तो वो कर लेता है। कोई खतरनाक वाली टाइपिंग नहीं है ये। वो अलग एग्जाम होते हैं जिसमें टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा मांगते हैं, तो वो अलग एग्जाम होते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं 390 नंबर पे आपकी स्थिति जाती है। अब आपको बताता हूं 2023 में 390 में से 291 पे सबसे छोटी नौकरी मिली थी। यानी कि सामान्य कैटेगरी के लिए 291 नंबर लेने 390 में से जरूरी थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहां 36,000 वैकेंसी थी इसलिए इतने नंबर से काम चल गया था। मैं आपको बता दूं 390 में से आपको 310 320 नंबर तक लेने जरूरी हैं यदि आप अपनी नौकरी को सुरक्षित चाहते हैं। और जितने ज्यादा लेंगे उतनी बड़ी पोस्ट मिलेगी, उतनी ही अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, आपकी मर्जी की पोस्टिंग मिलेगी। तो ये बात हुई इसके मेंस की प्रक्रिया की, और इसके साथ ही इसकी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब देखिए ये तो हो गया प्रोसेस। अब सवाल ये है कि सर इसका सिलेबस क्या होता है, हमें कैसे मदद मिलेगी, पूरा सुनिएगा। ये प्लेटफॉर्म आप ग्रामीण बच्चों को उन पैसे वाले लोगों के बच्चों से लड़ाने के लिए तैयार किया गया है जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ी गाइडेंस है, पेरेंट्स एजुकेटेड है। तो पूरी एक बार इन श्रृंखलाओं का हिस्सा बनिए, आपको पता चलेगा। मेरी आवाज माधुरी दीक्षित जैसी नहीं है, 7 साल से पढ़ा रहा हूं इसलिए गला फट चुका है पूरी तरह, बहुत सारी दिक्कत है गले में। लेकिन आपको जो मैं जानकारी दूंगा वो आपके जीवन में रस भरने का काम करेगी। मेरी आवाज माधुरी दीक्षित की तरह आपको इंजॉयमेंट नहीं देगी, है ना, मेरी जानकारी आपको इंजॉयमेंट देगी। तो देखिए सबसे पहले बात करें सिलेबस। जो इसका सिलेबस है मैं आपको बताता हूं, इसका पूरा सिलेबस देखिए। मैं आपको यहां पर एक चीज दिखा देता हूं कि इसका पूरा सिलेबस हमने ऐसे तैयार किया है, A to Z चीज, मतलब आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। देखिए जैसे ये रीजनिंग का सिलेबस है, हमने सारे टॉपिक इसमें लिख दिए हैं कि फिगर काउंटिंग, अल्फाबेट सीरीज, कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं। ये देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग का, सारे टॉपिक हमने मेंशन कर दिए। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश आपको कैसे पढ़नी चाहिए ये पूरा हमने बना के तैयार कर दिया है, ये पूरा इंग्लिश का बना दिया है। फिर देखिए मैथ्स आपको कैसे पढ़ना चाहिए, एक एक चैप्टर के ऊपर पूरा विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करके हमने दिया है। फिर ये देखिए जीएस में फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, बिल्कुल बाइलिंगुअल आपको नोट्स की जो श्रृंखला है, सिलेबस की जो श्रृंखला है वो तैयार करके हमने देने का काम किया है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि अब ये सिलेबस आप डाउनलोड कहां से करेंगे, और भविष्य में ये तो पहला एग्जाम है, हम तो सभी एग्जाम की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए कंप्लीट सिलेबस के लिए आप जैसे प्ले स्टोर में गेम डाउनलोड करते हैं वैसे ही इस नाम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, NG लर्नर्स।
इस एनजी का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन लर्नर्स। हम आपको अगली पीढ़ी के लिए तैयार कर देंगे कि मतलब जो अगली पीढ़ी जितनी एडवांस होगी उतना ही एडवांस आपको कर देंगे। तो एनजी लर्नर्स की ऐप आपको मोबाइल के जो प्ले स्टोर है उसमें से आपको डाउनलोड करनी है। अब डाउनलोड करके आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर फ्री में होता है, मतलब अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीजें आपको डालनी है। अपने मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करेंगे। आपको पता है जब आप रजिस्टर करने के बाद उसको खोलेंगे तो एक ई बुक्स का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? ई बुक्स का फोल्डर। जब होम स्क्रीन खोलेंगे तो ई बुक्स करके एक आएगा, और ई बुक्स में आप खोल के जब देखेंगे तो एसएससी सीजीएल के नाम से एक फाइल पड़ी होगी, उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें ये पीडीएफ भी पूरा मिलेगा और वो जो सिलेबस है वो भी पूरा मिलेगा। यानी कि एनजी लर्नर्स की ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करके ई बुक्स में जाके ये सिलेबस और ये इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ आधी बात है, अभी तो सुनते रहिए क्या क्या देने वाले हैं आपको। इस प्लेटफॉर्म से आपकी इतनी मदद की जाएगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आपको एक काम और करना है, आप ना ये वाला नंबर अपने फोन में सेव कर लीजिएगा। ये करना ही है आपको, ये वाला नंबर अपने फोन में सेव करना है। और सेव करके आप क्या करेंगे, अपना नाम और अपना एड्रेस, ये दोनों चीजें इसके व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। किस पर भेज देंगे? व्हाट्सएप पे। इससे क्या होगा, इससे हम समय समय पर आपकी मदद करने के लिए जो भी काम करेंगे उसकी सारी अपडेट आपको मिल जाया करेगी। लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप इस व्हाट्सएप के नंबर पर क्या करें, अपना नाम और एड्रेस लिख के भेज दें। हम रिप्लाई भी करेंगे आपको और आपको सारी अपडेट्स, क्योंकि हो सकता है ये एग्जाम आपके काम का हो सकता है अगले एग्जाम आपके काम के हो। हम बहुत सारी मदद बच्चों की वैसे भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, पेरेंट्स से भी बात करते हैं। तो वो सारी अपडेट्स आपको यहां पर मिलती रहेंगी, क्योंकि एक वीडियो में एक ही दिन में हम सब कुछ नहीं बता सकते। 100 लोग काम कर रहे हैं भाई इस पे, ठीक है, तो मदद बहुत होगी। तो ये आपको अगला काम करना है और तुरंत मत किया करो, पहले पूरी बात सुननी है। अब सवाल ये है कि इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है इसको क्रैक करने की। मैं आपको बताता हूं बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहली बात है कि 12वीं जब कंप्लीट हो जाए ना, यदि आपको ये एग्जाम करना है तो 12वीं जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप इस एग्जाम की तैयारी कर दो। ग्रेजुएशन आप आजकल जितनी कॉलेजों में पढ़ाई होती है आपको अच्छे से पता है। ग्रेजुएशन आप किसी ऐसे कॉलेज से कर लो जो आपको डिस्टेंस लर्निंग का मौका दे, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन भी प्रेफर की जाती है। हम आपको बता भी देंगे कि कहां से आप कर सकते हो, ठीक है। वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वहां पर सारा कम्युनिकेशन कर लेंगे। अब इसकी तैयारी में ऑफिसर बनने में कितना समय लगता है? देखिए, यदि आपका आईक्यू लेवल ठीक ठाक है तो आज के समय में इस परीक्षा की शुरू से तैयारी करने में 14 से 18 महीने का समय लगता है। कुछ लोग आपको 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स कराएंगे, लेकिन वो फॉर्मेलिटी है, उससे आपका कल्याण नहीं होगा। यदि आप इस देश की बी और सी ग्रुप की सर्विसेज में एसएससी सीजीएल के थ्रू जाना चाहते हैं तो 14 से 18 महीने की मेहनत आपकी जेन्युइनली लगने वाली है, जिसमें आप 7 से 8 घंटे पर डे पढ़ाई करेंगे। इतनी मेहनत आपकी लगने वाली है। यदि आप एवरेज से थोड़ा नीचे स्टूडेंट है, और एक बात बता दूं, इसकी तैयारी सारे एवरेज बच्चे ही करते हैं। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे तो आईआईटी में, नीट में, एनडीए, सीडीएस, एफकेट में या फिर यूपीएससी में चले जाते हैं, तो इसमें एवरेज ही तैयारी करते हैं। यदि आप एवरेज से भी थोड़ा कमजोर हैं और 2 साल आपने मेहनत कर ली, 24 महीने की मेहनत कर ली, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी हो जाएगी। तो मैक्सिमम 2 साल, मिनिमम 12-14 महीने, मतलब 1 से 1.5 साल, इतना समय आपको लगता है। अब मैं आपको बताऊं, इसी पैटर्न पर यदि आप इस एग्जाम को तैयार कर लेते हैं तो आपको पता है सिर्फ आप यही एग्जाम नहीं, आप एसएससी, सीएचएसएल का, सीपीओ का, जीडी का, एमटीएस का, स्टेनो का, रेलवे का, नॉन टेक्निकल एग्जाम, ये सारे एग्जाम दे सकते हैं। सीजीएल की तैयारी करने का मतलब है कि 10 और एग्जाम की ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाना। अब आपने कहा सर उन 10 एग्जाम के बारे में बताओ, तो वो तो आगे की वीडियो में बताएंगे, आगे बताएंगे कि कैसे करना है। अभी तो इससे रिलेटेड जो जानकारी है उसी की बात करते हैं।
अब मैं आपको बताता हूं, देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बिना जीवन अधूरा होता है। यदि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, तैयारी कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, तो हमने एक चीज आपको निशुल्क देने का पैटर्न अभी से बना लिया है। देखिए हम अपनी एप्लीकेशन पर बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज हर चीज के लिए लेके आएंगे। और हमने क्या किया, जो एप्लीकेशन है एनजी लर्नर्स, जो आप डाउनलोड करेंगे ही, उस पर रजिस्टर करना है और उसमें एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आएगा। और टेस्ट सीरीज में 50 से ज्यादा टेस्ट आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ, ऑनलाइन टेस्ट जैसे वहां पर होता है वैसे ही टेस्ट यहां पर डाल रखे हैं। तो आप हमारी ऐप पर जाकर ये जो टेस्ट हैं इनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, इनका कोई भी चार्ज नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसा पेपर आता है, आपको अंदाजा हो जाएगा। जब प्राइमरी स्टेज पर जब कोई काम करते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, क्या चीजें पेपर में आ रही हैं। तो एग्जैक्टली जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो वहां पर पूछे गए थे वही पेपर हमने यहां पर डाल रखे हैं। तो आपके लिए ये एक बड़ा गिफ्ट स्टार्टिंग के तौर पर ही हम आपको दे रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली स्टेज हो गई इंफॉर्मेशन, मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। अब मैं दूसरी स्टेज बता रहा हूं आपको, जिसे कहते हैं आपकी मदद। तो मैं आपको बताऊं, मदद की जब बात कर रहे हैं तो हम ये पूरा एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, नो योर कैरियर ऑप्शंस। यहां पर्सनली आप हमसे मिल सकते हैं, ये प्रोग्राम अलग है। वो तो एक एग्जाम की इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दी हमने, अब उसी में यदि आप हमसे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होके अपने जीवन में हमें एक मार्गदर्शक के तौर पर रखना चाहते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, उसका तरीका आपको बता रहा हूं। आपके पेरेंट्स से ही हम बात करेंगे, किसी बच्चे से हम बात नहीं करेंगे, ये मैं आपको क्लियर कट आपको बता रहा हूं। पेरेंट्स के बिना हम बात नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है आपके पेरेंट्स कम एजुकेटेड हो, लेकिन पहले बात उनसे करेंगे फिर आपसे करेंगे। तो एक बार तो बात करेंगे ही करेंगे। देखिए इस कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में जो हम शुरू कर रहे हैं ये बिल्कुल लिमिटेड बच्चों के लिए होगा। इसमें 10-15 बच्चों पर एक व्यक्ति परमानेंट फोकस्ड रहेगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपके बच्चे का पोटेंशियल चेक करेंगे, टेस्ट से चेक करेंगे, उससे बातचीत करके चेक करेंगे। दो प्रोसेस में कोई भी बच्चा जब हमसे जुड़ के ये कहना चाहे कि सर मुझे अपने कैरियर गाइडेंस के लिए आपको गुरु मानना है और आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए किस दिशा में जाना है, तो मैं आपको बताऊं, हम सबसे पहले आपके बच्चे का पोटेंशियल चेक करेंगे। टेस्ट से करेंगे या कम्युनिकेशन से करेंगे, दोनों से करेंगे। उसके बाद उसको गाइड करेंगे उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके पेरेंट्स के थ्रू गाइड करेंगे। गाइड में क्या बताएंगे, उसको इन्फॉर्म करेंगे उसके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, उसका इंटरेस्ट किस चीज में और उसकी एबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका मार्गदर्शन करेंगे उनके पेरेंट्स के साथ बैठ के। और ये जरूरी नहीं है कि आपको इसके लिए हमारे हेड ऑफिस में ही आना जरूरी है। आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी है, वीडियो कम्युनिकेशन से भी सारी बात हो सकती है, जिसमें पैसा भी आपका कहीं पर भी वेस्ट नहीं होगा, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। इसके बाद बात करें, हम सिर्फ इतना काम नहीं करेंगे इस प्रोग्राम में, हम आपको सारा सिलेबस, कब इसका नोटिफिकेशन आता है एग्जाम का, उसकी फॉर्म फिलिंग डेट क्या होती है, अच्छी बुक्स कौन सी हैं, स्टडी मटेरियल क्या अवेलेबल है मार्केट में, ये सब ऐसा नहीं है कि हम बेचेंगे, ध्यान से समझिए। हम तो आपको लिख के दे देंगे कि भाई ये किताबें पढ़नी जरूरी है, ये नोटिफिकेशन की डेट है, ये उस टाइम आपको फॉर्म भरना है। मतलब आपको सिर्फ जानकारियां देंगे, हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इस बात को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। हम आपको किताबें नहीं बेचेंगे, हम आपको जेन्युइन बुक्स के नाम लिख के दे देंगे कि जिस दिशा में आप बढ़ रहे हो उस दिशा की जेन्युइन किताबें क्या हैं, सही स्टडी मटेरियल कहाँ अवेलेबल है मार्केट में, उसकी सूचना आपको दे देंगे। आपको हम बता देंगे कि भाई उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें देश के सबसे अच्छे एजुकेटर ऑनलाइन कहाँ पर अवेलेबल हैं, ऑफलाइन कहाँ अवेलेबल हैं, स्कूल कौन से अच्छे हैं आपके क्षेत्र में जहाँ भी आप हैं, कॉलेज कौन से अच्छे हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग्स कौन सी अच्छी हैं, ये पूरी हम सिर्फ जानकारी देंगे, फैसले आपके होंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम आपको बाउंड करेंगे, हम सिर्फ आपके करियर से रिलेटेड सही जेन्युइन सलाह देंगे। उसके बाद उस पर एक्ट करना ना करना वो आपका फैसला होगा, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होगा। लेकिन हम आपको जेन्युइनली, हम आपको वही जानकारियां देंगे जो बिल्कुल जेन्युइन है।
अब आपको बताते हैं इसी प्रोग्राम में हम आपको और क्या देने वाले हैं। देखिए, हम इसमें आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन रखेंगे आपकी तैयारी के दौरान, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये एक पूरा पैक है, ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें आप एक दिन के लिए जुड़े। ये पूरा आप हमारे साथ या तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ऐसे जुड़ेंगे इसमें, ठीक है। इसमें हम पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक मीटिंग करेंगे 1 मंथ में 1 बार बच्चे के साथ और पेरेंट्स के साथ। अब वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से घर बैठे भी हो सकती है, पेरेंट्स चाहें तो ऑफलाइन भी हमारे ऑफिसेस में भी आके वो मीटिंग कर सकते हैं। ये पूरे प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की हैं वो हम बता रहे हैं, और इस प्रोग्राम से कैसे जुड़ना वो भी बताएंगे। तो ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन करेंगे, जिस बच्चे को भी गाइड करेंगे, महीने में 1 बार उससे कम्युनिकेट करेंगे आधा घंटा 40 मिनट कि उसने उस पूरे महीने क्या किया, उसकी क्या ग्रोथ रेट है, उसका टेस्ट लेके कि भाई उसने क्या एफर्ट किए। चाहे वो पढ़ कहीं भी रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन हम करेंगे और उससे रिलेटेड सलाह भी देंगे आपको उससे आगे। अब बात करते हैं उससे आगे। एक चीज के बिना पूरा जीवन अधूरा है, कम्युनिकेशन स्किल। हम इस गाइडेंस के अंडर ही हम आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का, ग्रामेटिकल चीजों को सीखना, बोलना, इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश को अच्छे से लिखना। क्योंकि देखिए, हायर स्टडी में इंग्लिश मीडियम है स्टूडेंट्स के लिए, सारी परीक्षाओं में इंग्लिश आती है, इंग्लिश मीडियम में पेपर होते हैं, हाई सोसाइटी में जाना है तो इंग्लिश में बातें होती हैं, दूसरी कंट्री में जाना पड़ जाए तो इंग्लिश की स्किल बहुत बेहतर जरूरी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस कोर्स के अंदर ही हम एक पूरा कोर्स आपको ऑनलाइन मोड में इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का देंगे, मतलब जिसमें हमारे टीचर पढ़ाएंगे। तो क्योंकि करियर गाइडेंस जब है तो कम्युनिकेशन मजबूत करना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस बच्चे का कम्युनिकेशन मजबूत हो गया वो बहुत सारी चीजें तो वैसे ही कर लेता है। तो इसमें हम आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आपको ऐड करके देंगे, जो भी बच्चा हमारे करियर गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़ता है। इसके बाद यदि बात करें तो मंथली 2 लेक्चर ऑनलाइन मोड में इस पूरे प्रोग्राम में ऑलरेडी इंक्लूड है। जो मंथली 2 लेक्चर हम आपको सोशल अवेयरनेस पे देंगे, मतलब सामाजिक रूप से क्या क्या चीजें चल रही हैं, ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजों से अपडेट रहो। जैसे आज के समय में आप में से बहुत लोगों को चैट जीपीटी के बारे में पता ही नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता ही नहीं है, नाम सुना है, बस नाम सुना है, लेकिन उसका यूज नहीं पता आपके दैनिक जीवन में कैसे हो सकता है। तो 1 महीने में 2 लेक्चर हम सोशल जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो रही है, जो आपके जीवन को अफेक्ट करेगी, उन चीजों के बारे में भी इस प्रोग्राम में बच्चे को अपडेट किया करेंगे। ये सब एप्लीकेशन पे होगा, एनजी लर्नर्स की एप्लीकेशन पे। इसके बाद बात करें, देखिए कंप्यूटर के बिना आपके बच्चे का आज का जीवन अधूरा है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें हमें पूरा कंप्यूटर का कोर्स भी देंगे आपको, जिसमें कंप्यूटर कैसे चलाना है, उसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक चीजें, इंटरनेट कैसे ब्राउज करना है, पावर पॉइंट कैसे चलाना है, वर्ड एक्सेल कैसे, पीपीटी कैसे बनानी है, मेल्स का यूज कैसे करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कैसे करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब की बेसिक जानकारियां। ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई बहुत खतरनाक लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि भैया उसके लिए तो आपको 4 साल का कंप्यूटर का कोर्स करना होता है। यदि आप बहुत हाई लेवल पे जाना चाहते हैं, बेसिक मतलब इतनी कि आम जीवन में हमारे जितनी यूज होती हैं उतनी जानकारियां आपको इन चीजों से रिलेटेड देंगे। और ये पूरा कंप्यूटर का एक बेसिक ये हमारे टीचर्स ही आपको कराएंगे ऑनलाइन मोड में एनजी लर्नर्स की ऐप पे। फिर देखिए, इसमें एक चीज और करेंगे। अब बच्चों को के लिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब सारी चीजें मैं बताता रहूं ये भी संभव नहीं है, तो हमारी टीम में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, तो वो समय समय पर आपसे वीडियो इंटरेक्शन के माध्यम से आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, उनका उत्तर भी देंगे, आपको कमेंट करने का मौका मिलेगा। तो ये सब हमारे इस पूरे पैकेज के अंदर इनरोल्ड है कि आपको लगभग 1 महीने में एक व्यक्ति से आपको जरूर मिलाएंगे जो बहुत सफल व्यक्ति है, उसने कैसे वो सफलताएं प्राप्त की, क्या उसके जीवन में दिक्कतें आई। तो मतलब एक टाइप से एक ऐसी जगह आपको दे रहे हैं कि आपकी डायरेक्शनलेस जिंदगी सीधी पटरी पे आ जाएगी, डायरेक्शन में आ जाएगी। अब सवाल है कि इस प्रोग्राम से आप जुड़ें कैसे। अब जुड़ने के लिए क्या है, जुड़ने के लिए आपको बता दें कि इसमें आप अपने बच्चे को इनरोल कैसे कर सकते हैं। आपको आपके बच्चे का नाम टाइप करना है, एड्रेस लिखना है अपना, और आपकी बच्चे की एज क्या है और उसकी क्लास क्या है, ये तीनों चीज लिख के आपको इसी नंबर पे भेजनी है।
और आपको ये लिख के भेजना है कि सर हम अपने बच्चे को इसमें इनरोल करना चाहते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं, इसकी इनरोलमेंट में आपको जो उत्तर मिलेगा हमारी तरफ से जब आप मैसेज करेंगे वो 24 से 48 घंटे में मिलेगा। देखिए पेशेंस रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारा ये प्रोग्राम पिछले कई समय से चल रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पहली बार इसको लॉन्च कर रहे हैं। इसमें अभी भी 85 पेरेंट्स की वेटिंग चल रही है, वेटिंग चलेगी। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा सफल लोग बहुत सारे हैं नहीं, और यदि हैं तो वो इन चीजों में सोशल अवेयरनेस करने में बिलीव नहीं रखते। तो हमारे पास जो लिमिटेड 20-30 लोग हैं जो कैरियर काउंसलिंग कर पाएंगे। टीम तो 100 लोगों की है, लेकिन 20-30 लोग हैं जो आपके बच्चों से रिलेटेड आपको गाइडेंस दे पाएंगे। अब मान लो जैसे मैं ही हूं, तो मैं मान लो एक दिन में कितने पेरेंट्स से बात कर सकता हूं, हमारे बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स होते हैं तो 3-4 पेरेंट्स से बात कर लूंगा। तो इसी तरह मतलब हमारी जो टीम है एक दिन में 40 से 50 पेरेंट्स से बात करती है। तो अभी 85 की वेटिंग चल रही है, तो ऑनलाइन लॉन्च किया तो हो सकता है एकदम से बहुत सारे पेरेंट्स का रिस्पॉन्स आ जाए, बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आ जाए। तो इसलिए हम इस बात को पहले ही आपको सूचित कर देते हैं। यदि 2 दिन 3 दिन भी लग जाए तो वेट कीजिएगा, हम खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। अब सवाल ये है कि सर क्या इन सब चीज़ों के लिए पैसा लगेगा? देखिए बेसिक चीज़ें तो हम आपके लिए निःशुल्क ही कर देंगे, लेकिन यदि आप लंबे तौर पर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हमारी टीम को अपने बच्चे का मार्गदर्शक चुनना चाहते हैं कि हर स्टेज पर उसको गाइड करे, आपको यदि ये लगता है कि बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ने से सफलता मिलती है, नहीं, आप इस बात को भूल जाइए। यदि आपके बच्चे के जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शक है तो आपके बच्चे को सफलता मिलेगी, चाहे वो स्कूल में सरकारी में ही क्यों ना पढ़ रहा हो। आपने देखा नहीं, कई बार ऐसा होता है कि सरकारी स्कूल का बच्चा ही आईएएस बन जाता है, सरकारी स्कूल का बच्चा ही साइंटिस्ट बन जाता है। वो कैसे बनता है? स्कूल का उसका कोई रोल नहीं होता, उसमें उसके पेरेंट्स का रोल होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को एक ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट कर देते हैं जिसको उस फील्ड की पूरी नॉलेज है, और हम वही करने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। हम इसमें 10-20 हजार लोगों को एनरोल नहीं कर सकते, मैं पहले ही बताऊं। हम इसमें 500, 700, 1000, 2000 लोगों तक ही अपनी क्षमता रखे हुए हैं। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग का मतलब होता है कि यदि हम 1 महीने में एक बच्चे से यदि 1 से 1.5 घंटा कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उसकी रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, तो फिर उस कैरियर काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को ही रखेंगे हम। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहता है तो वो हमें मैसेज करे। इसके बारे में कैसे जुड़ना है, बेसिक जानकारियां हम ले लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको इसके पेड वर्जन में आने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि बहुत सेलेक्टिव लोगों को ही लेंगे हम। कई बार मान लीजिए पेरेंट्स का बच्चा 4th क्लास में, तो उसको 2 साल जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर हम उसको मना कर देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर कोई चीज़ ऐसा ओपन प्रोग्राम नहीं रख रहे कि हाँ भाई इस लिंक पे जाओ, पैसा भरो और जुड़ जाओ, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होगी। हम पहले बच्चे को देखेंगे, बात करेंगे। हमारी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, बहुत कम पेरेंट्स से हम बात कर सकते हैं, 1000-2000 तक की कैपेसिटी है, हम अनंत तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए कोई ओपन पेड चीज नहीं रखी है। पहले आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। यदि हमें लगता है कि आपके बच्चे को वाकई में हमारी जरूरत है तो हम आपको बताएंगे उसके बारे में, 1, 2 या 3 साल के प्रोग्राम के बारे में। और यदि हमें लगता है कि अभी इस बच्चे को जरूरत नहीं है तो बेसिक जानकारी हम फ्री में देंगे। हमारा लक्ष्य है कि यदि हम 1000 लोगों की पेड सर्विसेज के तहत मदद कर रहे हैं तो हम 5000 लोगों की फ्री सर्विसेज के तहत मदद करें। हर बच्चे को हम इनरोल नहीं करेंगे, ना ही वो हमारी क्षमता है, क्योंकि बहुत बड़े चीजें हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार इस चर्चा को हम रख रहे हैं, तो आने वाले समय में जब ये ऑनलाइन बढ़ेगा तो ये बहुत लंबे स्तर पे चला जाएगा। तो जिस पेरेंट्स को भी इस मुहिम से जुड़ना है तो वो मैसेज कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर इसी तरह की जानकारियां आती रहेंगी, और ये प्लेटफॉर्म एक बहुत वेल इस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म बनाने में इसमें आप हमारी मदद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन सूचनाओं को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।